कि राहुल और प्रियंका सेब और संतरे की तरह हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो इन दिनों राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा में है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के लोकसभा में दिए गए भाषणों पर एक अनोखा और मजेदार बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका सेब और संतरे की तरह हैं, मतलब दोनों अलग अलग हैं, दोनों बेहतरीन हैं, लेकिन इनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती। दोस्तों, ये बयान क्यों दिया गया, चलिए पूरी कहानी डिटेल से समझते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और पिछले कुछ दिनों में गांधी भाई बहन ने लोकसभा में अपने अपने भाषण दिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा में हिस्सा लिया। ये उनका लोकसभा में पहला बड़ा भाषण था और इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। प्रियंका ने नेहरू जी के हवाले से मोदी जी की बातों का जवाब दिया, संविधान की रक्षा की बात की और देश में डर के माहौल पर सवाल उठाए। उनका भाषण काफी प्रभावशाली रहा, शांत लेकिन तीखा, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लेकर कई लोगों ने उनकी तारीफ की। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने खुद कहा, प्रियंका का भाषण सुनो। जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ, कोई कुछ भी। इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने चुनाव सुधारों और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट की सफाई पर भाषण दिया। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र को खतरा है। राहुल का स्टाइल हमेशा की तरह आक्रामक और मुद्दों पर सीधा हमला करने वाला था। उन्होंने 3 मांगे रखी और सरकार को घेरा। And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. Thank you. Let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3. कि मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। अब चर्चा शुरू हुई कि प्रियंका का भाषण ज्यादा प्रभावी था, जबकि राहुल ने मौका गंवा दिया। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक ये बहस छिड़ गई, कौन बेहतर स्पीकर है, राहुल या प्रियंका। इस पर जब NDTV ने रेणुका चौधरी से सवाल किया कि सदन में राहुल अच्छा नहीं बोले लेकिन प्रियंका ने कमाल कर दिया, तो रेणुका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कहने की बात है, दोनों अलग अलग विषयों पर बोल रहे थे। प्रियंका ने अपने सब्जेक्ट पर बोला, राहुल ने अपने पर। दोनों का स्टाइल अलग है, सबके बोलने का तरीका अलग होता है। राहुल और प्रियंका की तुलना नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कोई अच्छा या बुरा है, दोनों अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। और फिर वो फेमस लाइन, वो सेब और संतरे की तरह हैं, जिनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती और ना ही की जानी चाहिए। रेणुका जी ने दोनों की जमकर तारीफ की और कहा कि कांग्रेस के लिए राहुल और प्रियंका दोनों ही अनमोल है, जैसे फलों में सेब और संतरा दोनों स्पेशल होते हैं। रेणुका चौधरी का ये बयान इसलिए खास है क्योंकि ये न सिर्फ तुलना की बहस को खत्म करता है, बल्कि कांग्रेस में एकता का मैसेज भी देता है। राहुल लंबे समय से विपक्ष के नेता हैं, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर कई मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रियंका नहीं है संसद में, लेकिन उनकी एंट्री धमाकेदार रही। दोनों का कॉम्बिनेशन कांग्रेस को मजबूती दे रहा है। क्या आपको लगता है कि प्रियंका का भाषण राहुल से बेहतर था, या रेणुका जी सही कह रही, ये तुलना गलत है? कमेंट्स में जरूर बताएं।
इस पूरे मामले से एक बात साफ होती है कि कांग्रेस अब राहुल और प्रियंका के इस जोड़ी पर काफी भरोसा कर रही है। आने वाले दिनों में खासकर 2029 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये भाई बहन की जोड़ी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। प्रियंका की एग्रेशन और राहुल के मुद्दों पर गहराई, दोनों मिलकर विपक्ष को नई ताकत दे रहे हैं। कई एनालिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि प्रियंका की संसद में एंट्री से कांग्रेस का नैरेटिव बदल रहा है और पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश आया है। क्या आपको लगता है कि प्रियंका का भाषण राहुल से बेहतर था, या रेणुका जी सही कह रही हैं कि कितनी तुलना गलत है? इसके साथ ही बात करते हैं एक और मजेदार स्टेटमेंट की। साल 2018 में हुआ और आज भी लोगों की जुबान पर है। जी हाँ, वो वाकया जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे थे और अचानक कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी जोर जोर से हंसने लगी। पीएम मोदी आधार कार्ड की शुरुआत पर बात कर रहे थे, तभी रेणुका जी की ये तेज हंसी पूरे सदन में गूंज गई। राज्यसभा के तत्कालीन अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी नाराज हो गए और बोले, रेणुका जी आपको क्या हो गया है? अगर कोई समस्या है तो डॉक्टर के पास जाइए। वेंकैया नायडू जी उन्हें टोक ही रहे थे कि मुस्कुराते हुए पीएम मोदी ने बीच में टोकते हुए कहा, सभापति जी मेरी आपसे विनती है, रेणुका जी को कुछ मत कहिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का सौभाग्य आज जाकर मिला है। आधार का बीज यहाँ है। 20 साल पहले नहीं, some 20 people have साल got, पहले प्रधानमंत्री जी 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी एक मिनट। Now I would like to tell everyone, what happened to you? No, if you have some problem, go to the doctor, please. ऐसा मत करिए। Sit down, Renuka, sit down. This is not the way. I have to name you, please. Don't do that. अध्यक्ष जी, Please. सभापति जी, सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत to कहिए। the office and also to media सभापति जी, not to report such a loose talk and unruly behavior, please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। दोस्तों, मोदी जी की ये लाइन सुनकर पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। बीजेपी सांसदों ने डेस्क थपथपाए और रेणुका जी की हंसी अचानक बंद हो गई। ये कमेंट रामायण टीवी सीरियल की फेमस राक्षसी हंसी की तरफ इशारा करता था, जो 80 के दशक में बेहद पॉपुलर था और जिनका नाम था सूर्पनखा। इसके बाद काफी विवाद हुआ। कांग्रेस ने इसे अपमानजनक बताया, जबकि कई लोगों ने मोदी जी की त्वरित बुद्धि की तारीफ की। लेकिन ये पल भारतीय राजनीति के सबसे मजेदार और यादगार मोमेंट्स में से एक बन गया। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।